डॉक्टर साहब, सार्वजनिक जीवन में 40 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा मानना है कि पद बहुत छोटी चीज़ है। सबको शून्य और जीरो मानता हूँ। कार्यकर्ता 365 दिन पार्टी को जिंदा रखता है, लेकिन हम मेवाड़ के लोगों को विरासत में चीज़ मिली हुई है प्रातः समय महाराणा प्रताप जी से। इस मंडी में मैंने गरीबी के दिन बिताए जी, तो मैं कार्यकर्ताओं के दर्द को समझता हूँ। और ये वजह है कि हमारे माता पिता ने हमको वफादारी, ईमानदारी विरासत में दी है। आप देखना, आज़ादी के पहले और आज़ादी बाद में हमेशा ईमानदार और वफादार रहा है। जितना मेवाड़ी आदमी है, जितना हिंदुस्तानी है, उसके मन में वफादारी, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात। इस सेगमेंट में वही सभी बातें होती है जो मेवाड़ से जुड़ी होती है, लेकिन आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं, पंकज जी शर्मा। हाल ही में आपको लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम जिम्मेदारी दी है। एक कांग्रेस के अहम पार्टी के रोल को लेकर लगातार देखा जाता है। ऐसे में मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पंकज शर्मा के उसी टीम की तस्वीरें हैं जो लगातार इनके साथ देखे जाते हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी है और अभी जो आपको अहम जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आपका स्वागत। क्या कहते हैं पद को लेकर? डॉक्टर साहब, सार्वजनिक जीवन में 40 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा मानना है कि पद बहुत छोटी चीज़ है। मैं मानता हूँ कार्यकर्ता के पद के आगे मैं विधायक, सांसद, चेयरमैन सबको शून्य और जीरो मानता हूँ। कार्यकर्ता 365 दिन पार्टी को जिंदा रखता है। मेरा मानना है कि कार्यकर्ता और अभिभावक के बीच में जो दूरियां हो गई है, उस दूरियां को ख़त्म करने का काम अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब ने किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि अशोक गहलोत जी के साथ 2007 से मैं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति में अनुरत काम कर रहा हूँ। राजस्थान के जितने भी जिले थे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति में, अपवाद स्वरूप आपका भाई एकमात्र ऐसा कार्यकर्ता था जो न तो MLA था, न MP था, न लाल बत्ती, न हरी बत्ती, न काली बत्ती, लेकिन अशोक गहलोत जी ने मेरे को उदयपुर जैसी जगह की जिम्मेदारी दी। तो मैंने 2007 से लगाकर आज तक उस महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, बाद में अशोक गहलोत जी ने उसे शांति अहिंसा प्रकोष्ठ में कन्वर्ट किया और हमने जिला कलेक्ट्री में शानदार सेवा हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब के नेतृत्व में कोरोना काल में, उसके बाद में जनता की सेवा की। जैसे अशोक गहलोत जी के दरवाजे, गोविंद सिंह जी डोटासरा के दरवाजे, हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा को तो मैंने कई बार कहा, जब वो जिला कलेक्टर थे साहब, आपको गुस्सा नहीं आता है? मैं उनसे कितनी बार गंभीरता से कहता था। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के प्रोग्राम में गुलाब बाग में किए, कलेक्ट्री में किए, नेहरू गार्डन में किए। तो देखिए दोस्तों, हम भी इसी वार रूम में बैठे हैं और वार रूम में बातें हो रही है। तो अब पंकज जी से ये भी जान लेते हैं, नॉमिनेशन में तो आपने ताकत झोंकी और जनमत भी आपने कहीं न कहीं टटोला, लेकिन उस सभा के माध्यम से यदि हम बात करें तो अब आने वाले दिनों में किस तरह की रीति और नीति देखी जानी है? यानी कि चुनाव प्रचार की बात करते हैं, जन तक पहुँचते हैं, तो क्या बात? आपने देखा होगा कि 5 तारीख को तो हमारा चुनावी घोषणा पत्र जयपुर में लॉन्च कर रही हैं जी। 6 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वर्तमान अध्यक्ष जी खड़गे जी और राहुल गांधी जी जयपुर में चुनावी शोभा आ रहे हैं। रही बात लगी यहाँ मेवाड़ की, तो मुझे लगता है मेवाड़ में अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन में आ चुके हैं जी। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के दौरे होंगे, अविनाश पांडे जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में पवन खेड़ा जी पिछली बार विधानसभा चुनाव आए थे, आलोक शर्मा जी आए थे, कई ऐसे अनुभवी नेता, कई हमारे ऐसे जो आदिवासी नेता हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, सब लोग आएंगे और निश्चित रूप से मेवाड़ की जनता से अपील करेंगे कि वो इस बार जातिवाद से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो आज़ादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने दिलाई, उसको हम फिर मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के झांसे में एक बार 2 बार आ चुकी है, अब नहीं आएगी। 10 साल में आपने काम कुछ नहीं किया, आप लोगों को खाली बरगलाते रहे। 15 लाख आएगा, 15 लाख खाते में जमा करा देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, सारे मुद्दे हैं, जनता जान चुकी है। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता, मेवाड़ की महान जनता, राजस्थान की महान जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ
कि हमारी जनता ने 1970 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी हराया था। हमारी देश की महान जनता ने फील गुड इंडिया शाइनिंग का जो नारा परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय दिया था। तो जनता निर्णय करती है, उसको सब पता है कि टीवी में क्या चल रहा है, नेता कितना झूठ बोल रहे हैं। 5 साल में 10 साल में 10 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या योजनाएं दी, फिर आप विश्वगुरु नारे भी आप खुद बनाते हैं, अरे विश्वगुरु बनाएंगे। 2024 की बात चल रही है, अब बात करेंगे 2047 की, कि हम स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, सबको पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ। आप क्या बता रहे हैं? आपने कभी तिरंगा झंडा फहराया था क्या पार्टी कार्यालय में? है? आप तो नाथुराम गोडसे के हत्यारे की पार्टी है। कब से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मानने लग गए? और अभी हाल में आपने देखा होगा 2 साल पहले 4 साल पहले तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। जिस तिरंगे से आपको एलर्जी रही, जिस तिरंगे से आप नफरत करते थे, आपने पार्टी स्थापना दिवस पर भी कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी को भी आप क्या करते थे? देश की जनता आपको जानती है, देश की जनता हमको जानती है। 70 साल में आपने क्या किया? आप पैदा तो 1977 में हुए हैं। हमारे लोकप्रिय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं कि मोरियो बोलेगो। तो राजस्थान की जनता, मुझे लगता है कि इस बार 25 में से 10 से 15 जगह मोरिया बोलाकर, इन्होंने जो काला चश्मा पहन रखा है, आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है, निश्चित रूप से इनका गरूर, अशोक गहलोत जी ने उस दिन नॉमिनेशन में कहा था कि जनता इनका गरूर चकनाचूर करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में अशोक गहलोत जी बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि जनता माई बाप है ना। 36 कौम का एक वोट होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, एमएलए हो, एमपी हो, जनप्रतिनिधि है, कार्यकर्ता है, सबका एक वोट है। लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज जो देश में प्रधानमंत्री जी या प्रदेश में मुख्यमंत्री किसने दिया? पूरा विश्व जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लगाकर इंदिरा गांधी तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और आज़ादी के पहले जो हमारे युवाओं ने शहादत दी, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल्लाह, इनका भी 23 मार्च को हमने ठोकर चौराहे पर शहीद भगत सिंह जी को हम लोगों ने पुष्पांजलि की। लोग समझते हैं, जो आप ये नारे दे रहे हो ना कि दिन में 4 बार कपड़े बदल कर आना और मीडिया के सामने कांग्रेस के नेताओं को गाली देना, आपने देखा कि कल जब हम नाम लेना ठीक नहीं लगेगा कि मामईन राष्ट्रपति महोदया जी जब उन नाम नहीं ले, जब वो सम्मान दे रही थी तो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे। आपने बात छेड़ दी, अब वो कांग्रेस को अपने में भर्ती कर रहे हैं और देश के आंकड़े अभी बता रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भर्ती कर लिया गया है, विलय हो गए हैं। लेकिन आज बयान गृह मंत्री जी का आ रहा है कि वह पद तो नहीं मिलेगा, वह सम्मान नहीं मिलेगा, यानी कि एंट्री भी हो गई है। और कहीं न कहीं उनको जो एक ऑथेंटिक जो वरीयता देनी चाहिए वो भी पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा दी गई, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उनको वो सम्मान तो नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं गर्ग साहब? आपने मेरी मुख्य बात छीन ली। आज ही माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब का बयान आया है। हाँ, उसी पर बात कर रहे हैं। वो बयान इसलिए आया कि पिछले 60 दिन से, मैं उदयपुर की बात करूँगा जी, क्योंकि हम सब विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उदयपुर में साथ ही रहते हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इतने भयभीत हो गए हैं, चाहे वो पार्षद साहब हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला पदाधिकारी हो, आरएसएस से लगा के जो भी इनके अग्रिम संगठन है, वो खुद इतने दुखी हैं, विचलित हैं कि यार हम जैसे लोगों ने 30 साल 30 साल 1970 से लगा आज तक, जब भारतीय जनता पार्टी हड़बत्ती से लिखती थी, जनता पार्टी, जिनका चुनाव चिंता हड़बत्ती से लिखते थे और ब्लैक एंड वाइट पोस्टर लगाते थे, उस ज़माने से लगा के आज तक वो लोग 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, लेकिन उनके ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहे। आप देखें, दिल्ली से लगा के यूपी, एमपी, राजस्थान, जितने पूर्व मुख्यमंत्री, जितने सांसद, जितने विधायक, मंत्री कांग्रेस के लोग ये भर रहे हैं। इनके पास बीजेपी में है क्या लोग? तो लोग समझ रहे हैं कि आने वाला समय 22 दिन, आज आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। ममता बनर्जी के बारे में आपके क्या विचार है? ऐसे हमारे हेमंत के नाम है, उनका
हेमंत जी जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब हमें तो इतना आश्चर्य होता है कि मेरा 40 साल का सार्वजनिक जीवन हो गया, आज भी हम कांग्रेस के लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जवाहरलाल जी नेहरू या इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी की जब जयंती या पुण्यतिथि आती है, वो ट्वीट करते हैं अपने मुंह से, कभी प्रधानमंत्री जी का या राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लेते, यानी कि उनके मुंह से भी सांप्रदायिकता की बदबू आती है जी। इतना अच्छा हमारा कैंडिडेट है ताराचंद जी मीणा में, तो अब तक 15-20 दिन में जिस दिन को कैंडिडेट डिक्लेयर किया मंडी में बढ़ा के फोड़ रहे, तो हमारे राजेश जी मेवाड़ी में लोग अटक ही रहा, पंकज भाई आपकी बार तो आपने तारारो पलोड़ो भारी है, समझ गए लोग। लोग ये समझ गया भाई तारारो पल्लो भारी यूँ है कि भाई आदमी खुद है, ताराचंद मीणा अटे उदयपुर में कलेक्टर रियो है, कोई वंडे डोपर नहीं है, खुद आदमी है, काम करे, जट्टे भी बुलाओ आई जाए, फ़ोन कर दे, चिट्ठी पत्री लिख दे। जितने लोग बैठे हैं राव साहब से लगा के अजय सिंह जी, हरीश जी, उत्तम जी, शुक्ला जी, पीरा भाई, संजय भाई, फिरोज भाई, सक्सेना साहब, जादूगर साहब बैठे हैं, इधर ये हमारे राव साहब बैठे हैं। नारा लगता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी भाई भाई। कहाँ गए वो दिन कि लोग दीपावली और ईद मिलकर मनाते थे, लोग चिट्ठी चंद मनाते थे, लोग महावीर जयंती मनाते थे। हमने बचपन में वो संस्कार दिए हैं, माता पिता ने दिए हैं, भाई बहन ने दिए हैं, गुरुजी ने दिए हैं, मैडम ने दिए हैं, उन संस्कारों को हमने भुला दिया। और भुलाने का काम किसने किया? हम हमारी गंदी जबान जो लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे। मालिक सब देख रहे हैं, उसको सजा मिलेगी। राजनीतिक दलों का बीपी ठीक कर देती है, वो बोलती नहीं है, समय आने पर ऐसा बटन दबाएगी कि फिर 10, 20, 30 साल तक इनको ढूंढने से पता नहीं लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जैसे ये 1984 में 2 सीटों पर सिमटे थे, फिर मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे। जो 300 का नारा दे रहे हैं, 400 का नारा दे रहे हैं, तो हमारे कहावत है मेवाड़ी में कि आप रोटियाँ खाई मत ही जीतो, ईमानदारी जीतो। स्थिति बहुत ख़राब है, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, आप बताओ जीएसटी है ना, नोटबंदी, लोग दुखी हैं, बोल नहीं रहे हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है। साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, खिलाड़ी, महिला, बच्चे, पुरुष, लोग दुखी हैं। आप खाली मीडिया पर टीवी में आकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो जय सिया राम कहते, जय श्री राम भी कहते। अब जो पार्टी से चले गए हैं बीजेपी में, उनकी संख्या पहले भी मैंने उस सवाल में बताया 1 लाख के आसपास हो गई है। इस चुनाव में वो जा तो रहे हैं, लेकिन क्या एडजस्ट हो पाएंगे? और कांग्रेस की पार्टी से जो संबंध रहा था उसके बाद में क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखा देती है। आज दिन तक देश से लगा के, राजस्थान से लगा के, हमारा उदयपुर तो इस मामले में अछूता है कि कम से कम लोग मेवाड़ी आदमी वफादारी, ईमानदारी से, जिस कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस में, बीजेपी से तो बीजेपी में जी। लेकिन मेरा ये मानना व्यक्तिगत तौर पे, हम उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करें जी। मालिक भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जहाँ भी रहे जनता का काम करें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कार्यकर्ताओं की और जनता की बलि नहीं लगाए। आपने 5 साल आप एमएलए रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, संतरी रहे, अच्छी बात है, पार्टी ने आपको मौका दिया, आपने काम किया। लेकिन हम मेवाड़ के लोगों को विरासत में एक चीज़ मिली हुई है प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी से, कि हम लोग हमेशा, मेवाड़ का आदमी आप देखना आज़ादी के पहले और आज़ादी बाद में हमेशा ईमानदार और वफादार रहा है। जितना मेवाड़ी आदमी है, जितना हिंदुस्तानी है, उसके मन में वफादारी, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि बापू कटी गेहूँ छोड़ने मक्का खानी और मेवाड़ छोड़ने कटी नहीं जाना। मेवाड़ी आदमी वो अपने ठसके में रहता है, उसको कांग्रेस वाला है तो कांग्रेस वाला ठसके में, बीजेपी वाला है तो बीजेपी वाला ठसके में। हम हारे हैं तो भी जनता को नतमस्तक करते हैं, हम जीतते हैं तो हम घमंड नहीं करते हैं, जनता को नतमस्तक करते हैं। हमारी गर्दन, हमारी कमर हमेशा झुकी रहती है। ये संस्कार दे रखे हैं कि आपको जनता के सामने नम्रतापूर्वक व्यवहार करना है। आज आप हमारे पत्रकार मित्र हैं, जितना सम्मान हम आपको देते हैं उतना हमारे दूसरे लोग देते हैं आपको। पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, लेखक हो, मतदाता हो, हमारे मन में वो तो 24 घंटे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को इसलिए पूछने लग गए कि हमें वोट चाहिए। पहले नाथुराम गोडसे को पूछते थे। जीवन में कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पुण्यतिथि नहीं मनाई, लेकिन पिछले 5-7 सालों से उसको हाईजेक कर लिया। अब उनके राष्ट्रीय नेताओं के मैं नाम लूँगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हम मेवाड़ के लोग कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। चुनाव है, 15-20 दिन का मेला है,
समय निकल जाएगा, ज़िंदगी निकालनी है, जीतने वाला जीत जाएगा, हारने वाला हार जाएगा। जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जिताने का काम मतदाता करते हैं। इस उदयपुर की महान जनता ने 1982 में दीनबंधु वर्मा को भी जिताया था, जो माणिकलाल जी वर्मा के सुपुत्र। आपको पता हो कि गिरिजाराज जी और महंत जी गुरु शिष्य में भी टक्कर हुई थी और गिरिजाराज जी जीती थी। मालवीय जी भले ही अब पार्टी के साथ नहीं रहे हों और वो बीजेपी के हैं, लेकिन पटकनी देने की वार जोन में किस तरह की नीति रीति बनेगी? डॉक्टर साहब, मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैं नेताओं पे वो कमेंट नहीं करता हूँ। मैं मास्टर का लड़का हूँ और ईमानदारी वफादारी से मैं पॉजिटिव काम करने की मेरी आदत रही है जी। तो छोड़ के चले गए, मालिक उनको सद्बुद्धि दे। मैंने आपको एक शब्द काम में लिया ना, हम जितने लोग बैठे हैं मेवाड़ के, हमारे अंदर वफादारी ईमानदारी है। अच्छा, जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कोई मान लो मंत्री है कि सांसद है कि जो भी है, जाना तो आपको नंगे पाँव ही है संसार में। अब तो 2 तरह की व्यवस्था हो गई, पहले तो लकड़ी में जाते थे, आजकल गैस की व्यवस्था और हो गई है। और हम जब तक मरेंगे 5-10 सालों में बिजली की व्यवस्था और हो जाएगी। तो आप ऐसे काम करके जाओ कि लोग आपको याद करें मरने के बाद। जीते जी तो सभी आपको सैल्यूट कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पगड़ी पहना रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं आप पावर में। और जब पावर में नहीं रहते हो तो 5 जने भी आपके पास नहीं आते तो दुर्गति आपकी हो जाती है ना, आपके कर्मों की दुर्गति होती है। क्योंकि आप सत्ता के केंद्र बिंदु में जब आते हो तो आप सलाहकारों से गिर जाते हो। ये नहीं होना चाहिए। बिंदास रहो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद दुर्गति होगी? आप पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदार रहें और कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में सामंजस्य बनकर काम करें। जी। आप कोई MLA MP बन गए तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं बन गए, आप भी कार्यकर्ता ही हो। हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए और दोपहर नहीं करनी चाहिए। जी। मैं इस चीज़ को 100% मानता हूँ। चाहे कोई इतना ही बड़ा नेता है, ठीक है, अच्छी बात है, नेता भाई ठीक है। तू कार्यकर्ता बन के चलेगा तो लंबा चलेगा। बिरजूलाल मीणा जी कार्यकर्ता रहे तो कंटिन्यू 5 चुनाव जीते हैं और लोगों ने उनको जिताया जी। ना। तो आप धरती पे रहो, लो प्रोफाइल रहो, कार्यकर्ताओं काम करो, जनता जनार्दन के बीच में जाओ। जनता जनार्दन और कार्यकर्ता का सुख दुख, आपका सुख दुख होना चाहिए। ये फीलिंग अगर आप में है तो आप, जनता आपको लाइक करती है, कार्यकर्ता आपको पसंद करते हैं। और आप जैसे ही पावर में आ जाते हो फिर आप सलाहकारों से गिर जाते हो तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव को लेकर क्या मैसेज है जनता के लिए? हालांकि आपसे अभी बातें होती रहेगी, लेकिन फिर भी आज जब बात हो रही है तो क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, वार रूम का गठन की जिम्मेदारी कल मिली थी। ऑनलाइन मीटिंग हमारी कल जयपुर में हो चुकी है जी। मेरी सब वरिष्ठ नेताओं से बात हो चुकी है। आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब के मार्गदर्शन में 8वां विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस वार रूम का गठन हम 48 घंटे में कर देंगे और उनको हम लगभग 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार लोगों के टेलीफोन नंबर की लिस्ट दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के 5 साल के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से लाभार्थी स्कीम्स थी, वहाँ जाकर आप टेलीफोन से संपर्क करें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, उनको हम मेल उपलब्ध करा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा रहे हैं, टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में हमारी एकदम जो स्पीड आज 40 की है, परसों तक हम 80 की कर देंगे और 3-4 दिन में हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ने लग जाएगी। 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ने लगेगी और लोकसभा के चुनाव में इस बार कुछ नया नतीजा ज़रूर सामने आएगा। जो छोड़कर चले गए हैं उन पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं वे वफादारी से पार्टी के साथ मेहनत करेंगे और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का एक नया जादू देखेगा, ऐसा पंकज जी का कहना है। उदयपुर लौटे और इन्हें अहम पद की जिम्मेदारी के दौरान जो मेवाड़ की जनता, खासकर कार्यकर्ता, पदाधिकारियों द्वारा लाड़ लड़ाया गया, ये तस्वीरें भी अब इतिहास बन सकेगी। पंकज जी को जो वॉर रूम की एक स्पेशल जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए भी आप क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। पंकज जी, आज आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धान मंडी मीडिया सेंटर से आपका हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे और कहीं हम गलती करें तो हमें धीरे से कान में कह दें, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।